एक बार फिर बात होगी ऑपरेशन हनीमून की। जी हां, राजा रघुवंशी मर्डर केस लगभग अब साफ और क्लियर दिख रहा है। और इसी के साथ देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी ये सामने आ रही है। सोनम और राज कुशवाहा का हवाला कारोबार से जुड़ा होने का शक जताया जा रहा है। सूत्रों से ये खबर सामने आई है कि राज कुशवाहा के फोन में हवाला नोट की तस्वीर भी मिली है। हवाला के लिए सोनम का अकाउंट इस्तेमाल किया जाता था। और यह भी खबर सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि सोनम ने राजा से कहा था कि जब तक कामाख्या के दर्शन नहीं तब तक दूर रहेंगे। शादी के बाद सोनम ने राजा से यह बात कही थी। और यह भी खबर सूत्रों के हवाले से कि मर्डर के बाद नेपाल भागने की तैयारी में थी सोनम। तो हवाला कारोबार से अब यह मामला जुड़ता नजर आ रहा है। फोन में हवाला नोट की तस्वीर मिली है और किस तरह से। तो देखिए लगातार इस मामले को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और मैं सीधा आपको शिलांग लेकर चल रही हूं। मेरे सहयोगी दीपक दुबे उसी स्पॉट से मौजूद हैं जहां पर राजा को मौत के घाट उतारा गया था, गहरी खाई में फेंका गया था। आपके सामने तो क्रिस्टल क्लियर एकदम तस्वीर नजर आ रही होगी। जिस तरह से दीपक एसआईटी जांच में तमाम चीजें सामने आ रही है, यहां पर इंदौर पुलिस की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एकदम फिल्मी स्टाइल में इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई। बकायदा सोनम ने राजा से कहा हम तब तक दूर रहेंगे जब तक हम कामाख्या मंदिर के दर्शन ना कर लें। जी बिल्कुल आपने सही कहा। इस पूरे मामले में सोनम की साजिश की कई सारी ऐसी परतें हैं जो अब खुलनी शुरू हो चुकी हैं और कई सवाल अब भी पुलिस के सामने चुनौती बने हुए हैं कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे कितने और लोग शामिल थे। क्योंकि सोनम ने जिस तरह से राज के साथ प्रेम प्रसंग के तहत इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और इसके लिए 3 किलर्स या कहें कि शार्प किलर्स को इसके लिए न्योता दिया गया और राज के ही इशारे पर 50,000 रुपए देने की बात भी सामने आ रही है। और आपको बताएं कि यहां पर शिलांग में उसी जगह पर हम मौजूद हैं जहां से सोनम और राजा जाते हैं और पीछे पीछे आनंद, आकाश और विशाल इन पर अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं और इशारे का इंतजार रहता है कि सोनम कब इशारा करे। क्योंकि राज की तरफ से यह साफ कह दिया गया था सोनम जैसे ही इशारा करेगी वैसे ही राजा को मौत के घाट उतार देना। उन घाट की, उन वादियों की और यहां पर जो सनसनीखेज हत्या को अंजाम दिया गया उसकी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये खाई कितनी गहरी है। जिस तरह से पुलिस के बयान सामने आए हैं उससे साफ प्रतीत है। और यहां पर ही यहीं से कुछ ही दूरी पर जब नीचे जाएंगे, हालांकि हम ऊपर के हिस्से में मौजूद हैं, नेटवर्क की समस्या नीचे है, खाई में किस तरह से फेंका जाएगा इसके लिए भी प्लानिंग रची गई थी। और सेल्फी लेने के लिए सोनम ने जिद किया राजा से और राजा को लेकर डबल डेकर का जो ब्रिज है उससे वो आगे बढ़ती रही। क्योंकि जहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया, सीधे रास्ते अगर सोनम और राजा जाते जहां से आम टूरिस्ट जाते हैं तो सोनम और उसका जो प्रेमी राज था उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होते। यही वजह है कि सुनसान रास्ता चुना गया। सोनम के और राजा के पीछे तीनों जो आरोपी थे, चारों आरोपी जो थे, तीनों आरोपी जो थे वो लगातार पीछा कर रहे थे और इशारे का इंतजार कर रहे थे। यही वजह है कि गुवाहाटी से सबसे पहले धारदार वो पेड़ काटने वाला हथियार जिसे डाउ कहा जाता है यहाँ के शब्द में, उसे खरीदा गया और उसी से वार किया गया राजा पर। एक नहीं 2 से ज्यादा वार किए गए, जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इसके साथ साथ जो दूसरी रिपोर्ट आई उसमें साफ प्रतीत हुआ है कि राजा के शरीर पर, खासतौर पर पीछे के हिस्से में गहरा जख्म है, शरीर पर कई निशान मौजूद हैं। क्योंकि राजा की सांसें तब भी चल रही थी लेकिन सोनम का इशारा मिलते ही फिर से जो आरोपी थे उन्होंने राजा को 4 फीट के जो ग्रिल लोहे की होती है उससे नीचे खाई में फेंक दिया। खाई में फेंकने की मुख्य वजह यह थी कि राजा की लाश ना मिल सके, सोनम राज की मोहब्बत एक बार फिर से परवान चढ़े।
क्योंकि सोनम ने यह तय कर लिया था कि वो विधवा होने के बाद एक बार फिर से शादी करेगी और शादी भी उस राज कुशवाहा से करेगी जिससे कि वो मोहब्बत करती है। और अपने कॉलेज के दिनों में साल 2022 के आखिरी महीने में इन दोनों के बीच में करीबियां हुई और उसके बाद सोनम अपने पिता या भाई के कंपनी में एज ए HR काम करने लगी, जबकि राज वहां पर अकाउंट्स और जो अन्य मैनेजमेंट के काम थे वो देखने लगा। शादी के दिन 11 मई को राज सोनम की बातचीत होती है। राज रोने लगता है, सांत्वना देता है सोनम को कि वो राजा को रास्ते से हटाएगा, प्रेम एक बार फिर से परवान चढ़ेगा और दोनों शादी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा था। जो राज था वो बैठा हुआ इंदौर में विशाल नामक जो आरोपी है जिसको उसने सिम दिया हुआ था, उसके जरिए लगातार बातचीत चल रही थी, जबकि सोनम राजा के साथ हनीमून यहां मनाने आई थी। जबकि सोनम, राज और विशाल आपस में टच में थे, लगातार बातचीत कर रहे थे, मौके का इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब और कैसे सुनसान जगह पर, जहां पर ना CCTV फुटेज हो, जहां पर ना आम पर्यटक हो, जहां पर कोई उन्हें देख ना सके और आसानी से मौत के घाट उतारकर इस पूरे हनीमून ऑपरेशन को वह यह करार दे सके कि लूटपाट की वजह से राजा की हत्या हो गई, जबकि सोनम लापता हो गई। लेकिन पुलिस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक एक कड़ियों को जोड़ना शुरू करती है और रडार पर राज, बिल्कुल कड़ियां जोड़नी शुरू करती हैं और वो कड़ियां जोड़ते जोड़ते लगभग ये पूरा मामला साफ नजर आ रहा है कि आखिर क्यों इस हत्या को अंजाम दिया गया, किस मकसद से, और पोस्ट प्लानिंग क्या थी वो भी सबके सामने आ गई है। दीपक, आप बने रहिए।